ऑनलाइन गेमिंग बिल लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पारित हो गया है, पास हो गया है। अब सवाल यह है कि देखिए, फिलहाल के लिए तो जो ऑनलाइन गेम्स की बहुत सारी ऐप चल रही है वो अब बंद होने की कगार पर है। हालांकि अभी बिल बना नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ है, वो पास होना ही था क्योंकि एनडीए सरकार के पास पूरा बहुमत है, तो वो पारित होना ही था। राज्यसभा में भी विपक्ष ने हंगामा किया लेकिन कर दिया पास। अब सवाल यह है कि होगा क्या? क्या माई 11 सर्किल बंद हो जाएगी? क्या ड्रीम 11 बंद हो जाएगी? हाउसजेट बंद हो जाएगी? विंजो बंद हो जाएगी? एमपीएल बंद हो जाएगी? ये सारी बड़ी बड़ी कंपनी का नाम ले रहा हूं, छोटी छोटी कंपनियां तो ऐसी बहुत ज्यादा है। अब सरकार ने क्या तर्क दिया है कि यार 20,000 करोड़ रुपए लोग अब तक हार चुके हैं। सही बात है, हार चुके हैं। कर्नाटक में 31 महीने में 32 डेथ हुई है। बिल्कुल भैया आंकड़ा है, ये बिल्कुल डराने वाला आंकड़ा है, मैं भी मानता हूं। अब सवाल यह बनता है कि अब ये सारी चीजें बंद कर दी, ठीक है, हो गया, लेकिन क्या लोग इससे जीत नहीं रहे थे? फैक्ट ये जीत भी रहे थे। हां, एक चीज की जरूर मैं कहूंगा, पारदर्शिता नहीं थी कि जिससे हम खेल रहे हैं या जिसके खिलाफ हम खेल रहे हैं उससे हमें पता ही नहीं था कि हम किसके खिलाफ खेल रहे हैं। कई बार ड्रीम 11 या ऐसी कंपनियों पे बहुत आरोप लगे कि सॉफ्टवेयर खेल रहे हैं, या आपने कोई टीम लगाई तो सामने एकदम से सॉफ्टवेयर से हैकिंग वगैरह हो जाती है और सब कुछ चेंज हो जाता है, सारा इन्हीं कंपनियों के हाथ में होता है। लेकिन बहुत सारी स्टोरी आपने ऐसी भी सुनी होगी जहां पे गरीब लड़के 1-1 करोड़ रुपए जीतते और उनकी जिंदगी भी बन गई। अब सवाल यह है कि लोगों ने सुसाइड किया, लोग कर्जे में आ गए, लोग करोड़ों रुपए भी हारे। लेकिन क्या यह सॉल्यूशन है? क्योंकि सॉल्यूशन इसीलिए नहीं है क्योंकि अब दोबारा से एक काम शुरू हो जाएगा, सट्टेबाजी दोबारा से अब आ जाएगी ऊपर। और सट्टेबाजी भी कैसी? वही पहले फोन करके जो बुकी के पास फोन करते थे ना, हेलो हाँ भैया क्या भाव आ रहा है, इससे दोबारा से नुकसान होना लगेगा सरकार को। अब फैंटेसी वाला तो सारी चीज हो गई, ठीक है, फैंटेसी हो गई, बंद कर दी। 32,000 करोड़ का जीएसटी सरकार को नुकसान होगा, 4 लाख एम्प्लॉय की नौकरी जाएगी। दो चीज। तीसरी चीज क्या है कि ये गेम भारत में जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा आईपीएल में माई 11 सर्किल भी शामिल है, ड्रीम 11 भी शामिल है। और जो दुनिया भर की लीगें हो रही है, भारत में देख लीजिए जो अलग अलग स्टेट की लीग हो रही है, जो लेजेंड्स लीग हो रही है, इन सबके जो मेन स्पॉन्सर होते हैं वो ये ड्रीम 11, माई 11 सर्किल या फैंटेसी ऐप वाले ही होते हैं। तो सरकार इनको बंद नहीं कर रही है, बल्कि ये जो हर राज्य की लीग चल रही है या जिस बड़ी लीग चल रही है उसमें भी कटौती आएगी। अब सवाल यह है कि क्या इसके बारे में सोचा गया है? क्या ये ऐसा सरकार नहीं कर सकती थी कि कुछ सुधार के साथ ले आते? सुधार के साथ लाते तो या थोड़ा फायदा होता। हां, कंपनियों को यह बोलते कि यार आपको बताना पड़ेगा कि जो यूजर खेल रहा है वो किसके खिलाफ खेल रहा है, आपको सारी जानकारी देनी पड़ेगी। यूजर को मत दो, सरकार को दो। यह बात भी समझ में आती है। लेकिन एकदम से आकर और एकदम से ये ऐप को बंद करना, ये कहीं का भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। क्योंकि देखिए, दुनिया में गलत काम तो बहुत हो रहे हैं ना, ये इकलौता काम है जो गलत हो रहा है। और क्या सरकार 100% श्योर है कि ये बंद करने के बाद लोग जुए में नहीं हारेंगे? ऑनलाइन ही तो नहीं खेलेंगे, ऑफलाइन खेल लेंगे, दुकानों पे चलेंगे, बंद दुकानों पे चलेंगे। सरकार अपना भी नुकसान करा रही है। और अभी देखिए, फिलहाल राज्यसभा में पास हुआ है, लोकसभा में पास हो चुका है, लेकिन फिलहाल अभी बिल लाया गया है, अभी बिल बना नहीं है। तो जब तक बिल नहीं बनता है, कम से कम तब तक तो जो यूजर है वो खेल सकते हैं।
लेकिन अभी जो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था बहुत बड़े अखबार की, मैंने सुना है कि अभी जो सारे ऐप वाले हैं उन्होंने अमित शाह जो भारत के गृह मंत्री है उनसे मिलने का समय मांगा है और उनको बताने की वो कोशिश करेंगे कि अगर आपने ये सब कुछ बंद कर दिया तो कितना बड़ा मार्केट इफेक्ट होगा, कितने बड़ा जो मार्केट है उसको नुकसान होगा। अब अमित शाह जी टाइम देते हैं कि नहीं देते पता नहीं, क्योंकि बीसीसीआई तो देखिए ड्रीम 11 और माई 11 सर्किल सीधा जुड़ा हुआ है, स्पॉन्सर है। अब चलिए बीसीसीआई को सरकार से मतलब नहीं, बीसीसीआई को तो सरकार से मतलब है, सरकार को बीसीसीआई से मतलब नहीं है, और बीसीसीआई के पास हो सकता है कि और भी आ जाए, लेकिन क्या उतनी रकम दे पाएंगे जितनी ये ऐप दे रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ये छोटी छोटी लीगें चल रही है उनका क्या होगा, ये पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगी। यूपी लीग देख लीजिए, आंध्रा लीग देख लीजिए, अभी महाराजा कर्नाटका लीग चल रही है, तमिलनाडु लीग चल रही है, आप सब उठा के देख लीजिए, हर किसी में आपको क्या मिलेगा, एक चीज कॉमन मिलेगी, फैंटेसी ऐप ही आपकी स्पॉन्सर रहती है। तो आप ये इतना बड़ा अगर स्पॉन्सरशिप की मनी चली जाएगी तो क्या स्टेट ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट जो बोर्ड होता है उनके पास क्या इतने पैसे हैं कि बिना स्पॉन्सर के लीग करा ले या उस लेवल की करा ले? नहीं ना। और उन नौकरियों का क्या होगा जो लोग इन कंपनियों में काम कर रहे थे? एक मैंने बहुत अच्छी चीज पढ़ी, मैंने ड्रीम 11 में काम करने वाली एक बड़ी अधिकारी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम सारी जो सरकार कहती रही हमने वो करते रहे, जो गवर्नमेंट ने कहा हमने किया, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा गाइडलाइंस बनाई हमने सारी गाइडलाइंस को पूरा किया। सरकार ने कहा कि नहीं हम तो जीतने वाले पे 30% जीएसटी भी लेंगे, हमने कोई ऐतराज नहीं उठाया। इतनी मेहनत पे, यानी कि ड्रीम 11 की जो एक्स एम्प्लॉई उन्होंने कहा एक एक स्टेप उठकर हम इतने बड़े बने हैं, और जब इतना बड़ा हम बन गए हमारे पर जो पैर है वो ही काट दिए। तो मैं इस चीज में कहूंगा कि थोड़ा सा सुधार के साथ थोड़ा सा सरकार को सोचे, आप भी अपनी राय दीजिए। मैं देखिए इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों हो सकते हैं कि बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ सुधार के साथ एक मौका और देना चाहिए, क्योंकि देखिए लोग तो नौकरी की ना मिलने की वजह से भी मरते हैं, मैं गलत बोल रहा हूं? लोग या बच्चे स्कूल में अगर पढ़ाई में फेल हो गए तो मरते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। कोटा में जाके देख लीजिए, या दुनिया भर में या भारत में कितने केसेस आते हैं आप देख लीजिए। तो अभी फिलहाल तो देखिए सिंपल सा एक मामला है कि अभी तक तो ये मान लीजिए कि ये ऐप बंद हो रही है सारी। अभी मैं फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस वक्त की कह रहा हूं। क्या अमित शाह मिलने का टाइम देंगे ये सारी ऐप कंपनी के जो एक ग्रुप बना हुआ है उनको? क्या ऑनलाइन गेमिंग की जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है उनको मिलने का टाइम दिया जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगी ये कंपनियां? ऑप्शन है अभी, लेकिन फिलहाल बिल को पास किया गया, अभी बनाया नहीं है। तो फिलहाल तो मैं एक महीना, मैं ज्यादा बोल रहा हूं, एक महीना तक तो ये ऐपें चल रही है अभी, और इसमें अब सरकार के ऊपर देखना होगा कि कितनी जल्दी ये बिल बना लेती है, क्योंकि जिस हिसाब से जल्दी जल्दी में सब कुछ हुआ है तो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा दिन ये ऐप काम कर पाएगी। और अगर ये ऐप पे काम नहीं कर पाई, उसके बाद ये बंद हो गया, तो आप सोच लीजिए कि भारत में क्रिकेट एक बहुत बड़े सदमे में चला जाएगा। यह बात फैक्ट है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो क्रिकेटर खेलते हैं जिनके पास पैसा जाता है स्पॉन्सरशिप का, बीसीसीआई या स्टेट लीग, उनको भी इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या मेरा आपसे बस लास्ट में यह कहने का है कि क्या कुछ सुधार के साथ इन ऐप को दोबारा से खेलने के लिए इजाजत देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।